नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन मित्र भाई शिव कुमार सर में। और जैसे कि हमने सेवन्थ क्लास की ज्योग्राफी है वो शुरू कर रखी है। एनसीईआरटी की जो डिटेल स्टडी है उसके अंतर्गत हम ये अपना कैंपेन चलाए हुए हैं, जिसके अंतर्गत हम एनसीईआरटी बुक्स को जो है सभी बच्चों को जो है इस कोरोना काल में एजुकेशन जो प्रोवाइड हो सके, ताकि उतने अच्छे से अच्छे जो आपके स्टडी मटेरियल है वो आपको अवेल हो सके। एनसीईआरटी की बुक्स की जो डिटेल स्टडी है वो आपको मिल सके, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन आपको मिल सके, उस सब के लिए ये एक पहल हमने शुरू की है, जिसके अंतर्गत आप सभी को ये वीडियोस प्रोवाइड करवाने की हमारी तरफ से एक कोशिश है, छोटी सी कोशिश हमारी तरफ से की जा रही है। तो आज इसके अंतर्गत हम इस पहल के अंतर्गत हम कक्षा सेवन्थ का जो सेवन्थ चैप्टर है ह्यूमन एनवायरनमेंट, मानव पर्यावरण, सेटलमेंट बस्तियाँ, ट्रांसपोर्ट यातायात एंड कम्युनिकेशन और संचार, ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मानव पर्यावरण के अंदर यानी मानव पर्यावरण ने अपनी ज़रूरतों के हिसाब से किस प्रकार से जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसको काफ़ी हद तक एक तरह से देखा जाए तो परिवर्तित कर दिया है पूरी तरह से, वो आज हम इसके अंतर्गत डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना चैप्टर ह्यूमन एनवायरनमेंट एंड सेटलमेंट्स। देखिए, इन चैप्टर फर्स्ट यू हैव लर्न दैट अर्ली ह्यूमन बींग्स डिपेंड एंटायरली ऑन नेचर फॉर फूड, क्लॉथिंग एंड शेल्टर, बट with time they learned new skills to grow food, build homes and develop better means of transport and communications। अध्याय फर्स्ट के अंदर हमने पढ़ा, हमने जाना कि किस प्रकार से जो आदि मानव था वो अपने भोजन के लिए, अपने कपड़ों के लिए, अपने आवास के लिए पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर निर्भर हुआ करता था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता चला गया उसने नई नई तकनीकों को सीखा, भोजन को उपजाना सीखा, अपने घर बनाने सीखे और नए नए तरह के अपने यातायात के और संचार के साधनों का विकास किया, जिसकी वजह से मानव आज चंद्रमा पर पहुंच चुका है। मानव आज अपने जो सिविलाइजेशन है, जो सभ्यता है, सभ्यता के चरम बिंदु पर पहुंचा हुआ है। इन दिस वे दे मॉडिफाइड द एनवायरनमेंट वेयर दे लिव्ड। इस प्रकार से जहाँ पर वो रहते थे, जहाँ से उन्होंने एक जीवन शुरू किया था, उस जीवन को आगे बढ़ाते हुए आज उन्होंने प्राकृतिक वस्तुओं को, प्राकृतिक पर्यावरण को अपनी ज़रूरतों के हिसाब से पूरी तरह से मॉडिफाई कर दिया है, पूरी तरह से अपनी ज़रूरतों के हिसाब से उसको मोल्ड कर लिया है, उसको ढाल लिया है। तो जैसा कि हमारा पहला वर्ड ह्यूमन मानव पर्यावरण के अंतर्गत है सेटलमेंट, बस्तियाँ। तो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन यहाँ पर यही राइज होता है कि बस्तियाँ हैं क्या? व्हाट डू यू मीन बाय सेटलमेंट्स? तो सेटलमेंट्स आर प्लेसेस वेयर पीपल बिल्ड देयर होम्स। बस्तियाँ वो स्थान होते हैं जहाँ मानव अपने रहने के लिए घर बनाता है। अब घर बनाता है तो आदि मानव कहाँ पे रहता था? अर्ली ह्यूमन बीइंग्स लिव्ड ऑन ट्रीज एंड इन केव्स। आदि मानव पेड़ों पर रहता था या फिर गुफाओं में रहता था। यानी हमने पहले ही पढ़ा है कि आदि मानव जो है पूरी तरह से प्रकृति के ऊपर निर्भर रहता था अपनी आजीविका के लिए, अपने रहन सहन के लिए। लेकिन जैसे जैसे उसने टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया, उसने नेचर को अपने अनुसार अपनी ज़रूरतों के हिसाब से मोल्ड करना शुरू कर दिया। व्हेन दे स्टार्टेड टू ग्रो क्रॉप्स, जब मानव ने फसलों को उगाना शुरू किया, इट बिकम नेसेसरी टू हैव ए परमानेंट होम। उसके लिए ज़रूरी हो गया, उसके लिए आवश्यक हो गया कि उनका कोई स्थायी घर हो। द सेटलमेंट्स ग्रू नियर द रिवर वैलीज एज वाटर वॉज अवेलेबल एंड लैंड वॉज फर्टाइल। इस प्रकार से देखा जाए तो जो बस्तियाँ थी वो बस्तियाँ नदी घाटियों के आसपास विकसित हुई, क्योंकि यहाँ पर जल उपलब्ध था और नदी घाटियाँ जो हैं कृषि के लिए उपयुक्त जो है उपजाऊ भूमि उपलब्ध करवाती थी। प्राचीन समय में हमने देखा, वैदिक सभ्यता के अंदर हमने देखा, हड़प्पा जो इंडस सिविलाइजेशन है वो हमने देखा कि किस प्रकार से जो आपकी सिंधु नदी थी, इंडस रिवर वैली के बारे में आपने देखा, टिग्रिस रिवर वैली के बारे में आपने देखा, हवांगो रिवर वैली के आपने बारे में देखा, नील रिवर नदी के बारे में आपने देखा, नील रिवर के बारे में। यहाँ पर विभिन्न प्रकार की जो बस्तियाँ प्राचीन समय में विकसित हुई, घाट सभ्यताएँ विकसित हुई, जो आज के मानव का क्या थी, आधार हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि प्राचीन समय में जितनी भी बस्तियाँ विकसित हुई वो सारी की सारी नदी घाटियों के आसपास विकसित हुई। नदी घाटियों के आसपास विकसित होने का कारण
स्पष्ट था कि यह नदियाँ जो हैं मानव को जो है जल उपलब्ध करा देती थी और उपजाऊ भूमि उपलब्ध कराती थी, क्योंकि मानव कृषि करना सीख गया था और कृषि में सिंचाई के लिए जल चाहिए और जल केवल और केवल उनको नदी घाटियों से मिलता था। उसके बाद देखिए क्या हुआ, जैसे जैसे द सेटलमेंट्स ग्रो नियर द रिवर वैलीज, जैसे विकास हुआ विद द डेवलपमेंट ऑफ ट्रेड, जैसे जैसे व्यापार का विकास हुआ, वाणिज्य का विकास हुआ एंड मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण का विकास हुआ, ह्यूमन सेटलमेंट्स बिकम लार्जर, मानव बस्तियाँ बड़ी बड़ी हो गई। सेटलमेंट्स फ्लोरिस्ड, बस्तियाँ पोषित होती चली गई एंड सिविलाइजेशंस डेवलप्ड, और यहाँ पर सभ्यताओं का विकास हुआ नियर रिवर वैलीज, नदी घाटियों के आसपास, जैसे कि सिंधु नदी, अपना जो सिंधु नदी तंत्र है वहाँ पर आपने देखा सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ। बाद में इसको जब हड़प्पा स्थल खोजा गया तो इसका नाम हड़प्पा सभ्यता हो गया। नील नदी के आसपास आपको चीन की सभ्यता, जो नील नदी की सभ्यता देखी गई। टिग्रिस के आसपास आपकी जो मिस्र की सभ्यता है वो देखी गई। दतलाफरात की सभ्यताएं, इस प्रकार से दतलाफरात नदियों के आसपास विभिन्न प्रकार की जो सभ्यताएं विकसित हुई। हवांगो नदी के आसपास चाइना की सभ्यता विकसित हुई। अब देखिए ये बस्तियां जो स्थापित हो गई हैं, तो बस्तियां स्थापित होने के बाद आपके दिमाग के अंदर एक क्वेश्चन आया होगा कि बस्तियां फिर कितने प्रकार की हुई। सेटलमेंट्स कैन बी परमानेंट और टेम्परेरी। यदि हम बस्तियों को देखें तो बस्तियां दो प्रकार की होती हैं, एक स्थायी बस्तियां होती हैं, एक टेम्परेरी बस्तियां होती हैं, एक अस्थायी बस्तियां। सेटलमेंट्स विच आर ऑक्यूपाइड फॉर ए शॉर्ट टाइम आर कॉल्ड टेम्परेरी सेटलमेंट्स। वो बस्तियां जो कुछ समय के लिए स्थापित की जाती हैं वो बस्तियां अस्थायी बस्तियां कहलाती हैं। द पब्लिक लिविंग इन डीप फॉरेस्ट, इस प्रकार की बस्तियां कहाँ पर मिलेंगी? घने जंगलों के अंदर, हॉट एंड कोल्ड डेजर्ट्स, गर्म या ठंडे जो रेगिस्तान होते हैं वहाँ पर आपको इस प्रकार की बस्तियां मिलेंगी। एंड माउंटेन्स, और पर्वतीय क्षेत्रों के अंदर प्राय आपको जो इस प्रकार की जो टेम्परेरी बस्तियां हैं, सेटलमेंट्स हैं, ये आपको मिलेंगी। दे प्रैक्टिस हंटिंग, इन बस्तियों में रहने वाले लोग क्या करते हैं? इन लोगों के आजीविका लिवलीहुड का साधन क्या है? दे हंटिंग, ये शिकार करते हैं। गैदरिंग, वन उत्पादों को इकट्ठा करते हैं। शिफ्टिंग, कल्टीवेशन करते हैं, ये स्थानांतरित कृषि करते हैं, झूम कृषि करते हैं। एंड ट्रांसह्यूमन, मानव जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करते रहते हैं, ट्रांसह्यूमन करते रहते हैं। ये ट्रांसह्यूमन जो वर्ड है इसको आप देखिए, ये ट्रांसह्यूमन का मतलब क्या है इसको हम जानेंगे अभी। और जो परमानेंट बस्तियां हैं आज की वो देखिए। हाउ मोर एंड मोर सेटलमेंट्स टुडे आर परमानेंट सेटलमेंट्स। आज जितने भी आप बस्तियां देख रहे हैं ये आपकी स्थायी बस्तियां हैं आज विश्व के अंदर जो देख पा रहे हैं। इन दीज सेटलमेंट्स पीपल बिल्ड होम्स टू लिव इन बस्तियों के अंदर मानव क्या करते हैं? रहने के लिए अपने आवास स्थापित कर लेते हैं, अपने मकान बना लेते हैं। तो ये ट्रांसह्यूमन जो वर्ड आया था हम इसको देखते हैं क्या है। इट इज़ ए सीजनल मूवमेंट ऑफ पीपल, यानी ऋतु विशेष के अंदर मौसम के अनुसार लोग अपने स्थान को छोड़ देते हैं, परिवर्तित हो जाते हैं, लोग एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन करते हैं। पीपल हु रियर एनिमल्स, और ये कौन लोग करते हैं? वो लोग जो आपके पेस्चुरलिस्ट्स होते हैं, जो चरावा जातियाँ होती हैं, जो एनिमल्स को रियर करते हैं। मूव इन सर्च ऑफ न्यू पोस्चर्स, क्योंकि ये पोस्चर्स के चरागाहों के तलाश में जो हैं घूमते रहते हैं। अकॉर्डिंग टू चेंजेस इन सीजन्स, जैसे जैसे मौसम परिवर्तित होता है, तो जैसे कि आपके जो हिमाचल के अंदर जो गद्दी हैं, जम्मू कश्मीर के अंदर जो बकरवाल्स हैं, ये कुछ प्रजातियां हैं। राजस्थान के अंदर आप जो आपके बंजारे हैं, राइकाज हैं। महाराष्ट्र गुजरात के अंदर जो बंजारे हैं, ये कुछ ऐसी जातियां हैं जो कि अपने ऋतु अनुसार अपने जानवरों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाते हैं। तो देखिए यहाँ पर एक छोटी सी कहानी के साथ हम ये शुरू करते हैं। इट वाज मेरीज बर्थडे पार्टी, मेरी के बर्थडे की पार्टी थी। शी एंड हर फ्रेंड्स वर वेटिंग फॉर गुरप्रीत टू अराइव सो दैट मेरी कुड कट द केक। देखिए यहाँ पर मेरी और जो उसके साथी हैं वो गुरप्रीत का इंतज़ार कर रहे हैं ताकि गुरप्रीत आए और मेरी जो है केक को काटे। एट लास्ट गुरप्रीत अराइव्ड, आखिरकार गुरप्रीत वहाँ पहुँच जाता है। टायर्ड, कफिंग एंड विजिंग, जो काफ़ी थका हुआ, जो खांसता हुआ और हाँफता हुआ वो वहाँ पर पहुँचता है। सी एक्सप्लेन्ड दैट द ट्रैफिक जाम वाज टेरिबल, उसने बताया कि ट्रैफिक जाम जो है वो यातायात जाम है वो बहुत ज़्यादा था, भयंकर, जो अत्यधिक था। मैरीज मदर मिसिज थॉमस पैटेड गुरप्रीत बैक एंड साइड, मैरी की माता
जो कि मिसिस थॉमस थी, उसने गुरप्रीत की पीठ को थपथपाया और एक चैन की सांस ली। उफ, अरे द पोल्यूशन इन आवर सिटी, हमारे शहर के अंदर प्रदूषण के ऊपर वो जो अपनी थोड़ी सी टिप्पणी करती हैं। प्रसाद हैड रिसेंटली कम फ्रॉम हिज विलेज, प्रसाद जो है अभी अभी अपने गांव से यहाँ आया था। ही आस्क्ड, उसने कहा, व्हाई डू वी हैव सच ट्रैफिक जाम्स एंड सच पोल्यूशन इन द सिटीज़। उसने पूछा था कि भाई हमारे यहाँ पर इतने ट्रैफिक जाम शहरों के अंदर और इस प्रकार का पोल्यूशन क्यों होता है, हमारे शहर इतने प्रदूषित क्यों हैं। अब यहाँ पर जो मिस्टर हैं वो एग्जाम्पल आपको जो हैं रिप्लाई करते हैं, द नंबर ऑफ़ व्हीकल्स इज़ इंक्रीजिंग डे बाई डे ड्यू टू द ग्रोइंग पॉपुलेशन इन द सिटीज़। देखिए शहरों में जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है, जनसंख्या बढ़ने के साथ साथ आए दिन जो वाहन हैं, साधन है, साधनों की भी भरमार उठती जा रही है। मैरिज फादर ने ये बताया, थॉमस ने ये रिप्लाई किया। मैरी आस्क, देन वाई आर पीपल कमिंग टू द सिटीज़। मैरी ने फिर पूछा कि भाई ये लोग जो हैं शहरों की ओर क्यों आ रहे हैं। फिर मदर ने जवाब दिया, दे कम लुकिंग फॉर जॉब्स, ये काम की तलाश में आ रहे हैं, बेटर एजुकेशन, अच्छी शिक्षा की तलाश में आ रहे हैं, एंड मेडिकल फैसिलिटीज़, और अच्छी जो स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए लोग शहरों की ओर पलायन कर रहे हैं, शहरों की तरफ गमन कर रहे हैं। मैरी फर्दर इंक्वायर्ड, मैरी ने फिर आगे जानने की कोशिश की, इफ़ सो मैनी पीपल कीप कमिंग टू सिटीज़, यदि इसी प्रकार से अधिक संख्या में लोग शहरों की तरफ आते रहे, वेयर विल ऑल द पीपल लिव, फिर ये सभी लोग कहाँ रहेंगे। मिस्टर थॉमस सेड, फिर मिस्टर थॉमस ने कहा, दैट इज़ वाई यू सी सो मैनी स्लम्स एंड स्कैटर सेटलमेंट्स वेयर पीपल स्टे इन कंजेस्टेड एंड अनहाइजेनिक कंडीशंस। बताया कि यही तो वजह है कि लोग इतनी गंदी बस्तियों के अंदर, स्क्वेटर, छोटी छोटी कमरों के अंदर, छोटी छोटी जगह के अंदर, इतने कंजेस्टेड तंग क्षेत्रों के अंदर, जो स्वास्थ्य दृष्टि से बिल्कुल ही अच्छे नहीं हैं, ऐसी परिस्थितियों में रहने को मजबूर हैं लोग। शॉर्टेज ऑफ पावर, इन क्षेत्रों के अंदर क्या होती है, बिजली की किल्लत होती है, पेयजल होता है, उसकी समस्याएं यहाँ इनके अंदर आमतौर पर देखी जाती है। प्रसाद सेड, और विलेजेस में नॉट हैव बिग सिनेमा हॉल्स। देखिए हमारे गाँवों के अंदर चाहे बेशक बड़े सिनेमा हॉल न हो, वेल इक्विप्ड स्कूल्स न हो, एंड गुड हॉस्पिटल्स नहीं हैं, बट वी हैव अ लॉट ऑफ ओपन स्पेस, लेकिन हमारे पास वहाँ पर खुले मैदान हैं। फ्रेश एयर टू ब्रीद इन, ताज़ा हवा है सांस लेने के लिए। व्हेन माई ग्रैंड मदर वॉज सिक वी हैड टू रश हिम टू द सिटी हॉस्पिटल, लेकिन जब हमारे दादाजी, हमारे फादर जब वहाँ पर बीमार हुए तो हमें उनको लेकर के शहर के हॉस्पिटल की तरफ भागना पड़ा था। तो इस प्रकार से ये जो हमने कन्वर्सेशन देखा है, एक बर्थडे पार्टी का जो कन्वर्सेशन चल रहा था, उसके अंदर किस प्रकार से जो बर्थडे पार्टी का जो माहौल है वो एक इतने तरह से देखा जाए कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक की तरफ मुँह कर गया कि लोगों का सोचने पर मजबूर किया कि किस प्रकार से हमें अपने पर्यावरण के साथ जो तालमेल बिठाना चाहिए, कैसे हमें अपने आप को एडजस्ट करना चाहिए न्यू परिस्थितियों के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर देखिए, फ्रॉम द अबव कन्वर्सेशन वी कैन आइडेंटिफाई टू डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ सेटलमेंट्स। ऊपर लिखित चर्चा से हमें दो प्रकार के अलग अलग बस्तियों की जो तस्वीरें हमारे सामने आती हैं, द रूरल एंड द अर्बन सेटलमेंट्स, एक ग्रामीण बस्तियाँ और एक शहरी बस्तियाँ। द विलेजेस आर रूरल सेटलमेंट्स, जो ग्रामीण जो क्षेत्र होते हैं, गांव जो होते हैं वो ग्रामीण बस्तियों के क्षेत्र होते हैं। वेयर पीपल आर एंगेज्ड इन एक्टिविटीज़, जहाँ पर लोगों की जो मुख्य गतिविधियाँ होती हैं, मुख्य क्रियाएं होती हैं, आर्थिक क्रियाएं, एग्रीकल्चर हो गया, कृषि हो गया, फिशिंग, मत्स्य पालन हो गया, फॉरेस्ट्री, बागवानी हो गया, क्राफ्ट्स वर्क, या अपने खुद के जो हस्तकला क्षेत्र हैं या व्यापार, ये इस प्रकार के काम होते हैं रूरल बस्तियों के अंदर। रूरल सेटलमेंट्स कैन बी कॉम्पैक्ट और स्कैटर्ड। Here we further divided the rural settlements into categories, compact settlements और scattered settlements। यानी एक जो गुच्छित जो बस्तियां होती हैं और एक जो विच्छेदित बिखरी हुई बस्तियां होती हैं। तो कॉम्पैक्ट क्या होते हैं? एक कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इज ए क्लोजली बिल्ट एरिया ऑफ डिवेलिंग्स। एक कॉम्पैक्ट क्या होती है? गुच्छित बस्ती वो होती है जहाँ पर घरों का जो एक गुच्छा सा बना होता है, घर एक दूसरे के साथ सटे हुए होते हैं, लोग एक दूसरे के साथ सटे हुए घरों के अंदर रहते हैं। वेयर एवर फ्लैट लैंड इज़ अवेलेबल, जहाँ कहीं भी जो समतल मैदान उपस्थित होते हैं वहाँ पर इस प्रकार की जो बस्तियाँ अधिक देखने को मिलती हैं। इन ए स्कैटर्ड सेटलमेंट, जबकि
जो आपकी जो विस्तारित जो बस्ती होती है, दूर दूर तक जो फैली हुई बस्ती होती है। ड्वेलिंग्स आर स्पेस्ड ओवर एन एक्सटेंसिव एरिया, वहाँ पर जो रहने के लिए लोगों के आवास जो होते हैं वो दूर दूर तक फैले हुए होते हैं। दिस टाइप ऑफ सेटलमेंट इज़ मोस्टली फाउंड इन हिली ट्रैक्ट्स, इस प्रकार की बस्तियाँ जो होती हैं वो आपके पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर, थिक फॉरेस्ट घने वनों के अंदर, एंड रीजन्स ऑफ एक्सट्रीम क्लाइमेट, या जो विपरीत जो जलवायु क्षेत्र होते हैं वहाँ पर इस प्रकार के जो बस्तियाँ देखने को मिलती हैं, विस्तरित जो बस्तियाँ देखने को मिलती हैं, विरल जो बस्तियाँ वो देखने को मिलती हैं। रूरल एरियाज़ के अंदर देखिए, इन रूरल एरियाज़ पीपल बिल्ट हाउसेज टू शूट देयर एनवायरनमेंट, ग्रामीण क्षेत्र के अंदर लोग अपने मकानों का निर्माण इस प्रकार से, अपने पर्यावरण जो उनको शूट करता है, उनके अनुकूल जो वातावरण होता है उसके अनुसार काम अपने बस्तियाँ स्थापित करते हैं, मकान बनाते हैं। इन रीजन्स ऑफ हैवी रेनफॉल, जहाँ पर भारी बरसात होती है इन क्षेत्रों के अंदर, दे हैव स्लैंटिंग रोड्स, वो वहाँ पर जो ढलानदार छतें बनाते हैं ताकि पानी वहाँ पर स्टैग्नेट न कर सके, पानी वहाँ पर ना रुक सके। प्लेसेस वेयर वाटर अकोमुलेट्स, जिन क्षेत्रों के अंदर पानी इकट्ठा होता है, इन द रेनी सीजन्स, वर्षा ऋतु में, दे हाउसेज आर कंस्ट्रक्टेड ऑन ए रेज्ड प्लेटफॉर्म और स्टिल्ट्स, इन क्षेत्रों के अंदर जो घर हैं वो ऊंचे क्षेत्रों के अंदर चबूतरे के ऊपर या बांस के जो पिलर्स बना करके, नीचे ज़मीन में बांस लगा करके, उनके एक चबूतरा बना करके, स्तंभ लगा करके तब ये मकान बनाए जाते हैं। इस प्रकार से इन बस्तियों का ये जो मकान जहाँ पर पानी खड़ा होता है ये ऊंचे चबूतरों पर बनाए जाते हैं, या बांस नीचे ज़मीन में गड़ा कर पानी के अंदर उसके ऊपर जो है ये मकान बनाए जाते हैं। इस प्रकार के जो बांस पर बने हुए मकान, स्टिल्स पर बने हुए मकान, ये आपके असम, मेघालय, इस तरफ भारत के जो पूर्वी क्षेत्र हैं उनके अंदर देखने को अधिक मिलते हैं। इनके अंदर जो मटेरियल यूज़ किया जाता है, थिक मड वॉल्ड हाउसेज विद थैच्ड रूफ्स आर वेरी कॉमन इन एरियाज ऑफ हॉट क्लाइमेट। देखिए, गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों के अंदर इस प्रकार के वहाँ पर जो मोटी दीवारें बनाई जाती हैं, वहाँ पर जो कच्चा रॉ मटेरियल इनको जो उपलब्ध होता है मकानों का, जैसे गारा हो गया या घास फूस से ये अपनी छतों को तैयार करते हैं ताकि ग्रीष्म के ये गर्मी की ऋतु में ये ठंडे रह सकें। लोकल मटेरियल्स लाइक स्टोन्स, मड, क्ले, स्ट्रॉ एट्सेट्रा आर यूज्ड टू कंस्ट्रक्ट हाउसेज। इसके अंदर स्थानीय तौर पर जो भी उनको कच्चा माल, जो भी माल उपलब्ध होता है मकान बनाने का, उस सामान से अपने हाउसेज को तैयार करते हैं। The towns are small and the cities are larger. Urban settlements. देखिए, towns are small and the cities are larger. Urban settlements. देखिए, जो अर्बन सेटलमेंट्स होती हैं वो लार्जर होती हैं, शहर और जो कस्बे होते हैं वो आपके छोटे होते हैं इनके अंदर। इन अर्बन एरियाज द पीपल आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग, ट्रेडिंग एंड सर्विसेज। जो अर्बन एरियाज़ होते हैं, शहरी क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर लोग जो हैं विनिर्माण कार्यों के अंदर, व्यापार के अंदर या सेवा क्षेत्र के अंदर ज़्यादा लगे हुए होते हैं। नेम ऑफ द विलेजेस, टाउन्स एंड सिटीज़ ऑफ योर स्टेट। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि आप जिस राज्य के अंदर रहते हैं उस राज्य के प्रमुख शहर, प्रमुख गांव, प्रमुख कस्बों के नाम बताइए। तो ये आज के लिए आपका जो टॉपिक था, आज बस्तियों के बारे में हमने जाना। बस्तियाँ कितने प्रकार की होती हैं, कहाँ कहाँ पर इनके जो कैसे ये बनाए जाते हैं, इनके अंदर जो हाउसेज होते हैं, मटेरियल कैसे क्या यूज किया जाता है। तो आज की वीडियो में इतना ही। बाकी जो ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम है वो हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, एन्जॉय योर लाइफ, हैव ए नाइस डे।